अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि पहली वीडियो में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मेट्राइसिस की प्रॉपर्टी वगैरह टाइप्स वगैरह मैंने पढ़ा दी थी, तो उसमें काफ़ी टाइप्स हो गई थी, तो अभी कुछ टाइप्स और बची है तो उससे हम पढ़ते हैं। उसके बाद आती है ये सारी जो मैं टाइप्स वगैरह पढ़ा रहा हूँ, ये होती तो मेट्राइसिस में, पर जो मैंने आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स बताई थी तो ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आती है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स ही होती है एक तरीके की। वो क्या है सेमेट्रिक्स? सेमेट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? सेमेट्रिक्स मैट्रिक्स, सेमेट्रिक्स मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स के ए ट्रांसफर का आंसर बराबर आ जाए ए क्या, या ए का आंसर बराबर आए ए ट्रांसफर क्या, तो उसको बोलते हैं सेमेट्रिक्स। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज ले, ट्रांसपोज लेने के बाद उसका आंसर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सेमी मैट्रिक्स। तो आपको ये पहले ट्रांसपोज बता देता हूँ कि क्या होता है, कि किस तरीके से ली जाती है। तो ये भी एक मैट्रिक्स की टाइप्स होती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक, ट्रांसपोज मैट्रिक को जो शो करवाया जाता है, या तो पावर बना के टी के इस तरीके से शो किया जाता है, जैसे कि ए की पावर टी, या इस तरीके से शो किया जाता है। ये मतलब ट्रांसपोज लेने का मतलब ये उसको शो करवाता है कि ट्रांसपोज इस तरीके मतलब लेना है। तो ट्रांसपोज लेने का मतलब है, ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज होता है कोई भी मैट्रिक्स की रो कॉलम में चेंज हो जाए और कॉलम रो के अंदर चेंज हो जाए, उसको बोला जाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, जैसे एक मैट्रिक्स है। अब मैं कह रहा हूँ बताओ ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। तो जस्ट ए जो इसकी जो रो है वो कॉलम में चेंज कर दो, जो कॉलम है उसे रो में चेंज कर दो। अब देखिए, जो ये पहली रो है, पहली रो को कॉलम बना दो 2 3 4। अब इसको 5 6 7 और इसको 8 9 10। ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, कोई भी रो या कॉलम को रो में बना दीजिए या रो को कॉलम में बना दीजिए, ऐसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोली जाती है, जिसमें रो को कॉलम बनाते और कॉलम को रो के अंदर। तो मैं करता हूँ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, आपको समझ में आ गई होगी। तो अब फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं कोई भी मैट्रिक्स दे दूं यहाँ पर 2 3 4 1 1 4 2 6 7। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं, अगर वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद भी ए के ही बराबर आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोज वो सेमी मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 3 4 1 1 4 2 6 7। अब इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये सेम मैट्रिक्स नहीं आ रही, इसका मतलब है कि ये सेमी मैट्रिक्स नहीं है। अब सेमी मैट्रिक्स की एक कंडीशन होती है। अब आपको मतलब मैं ज़्यादा सवाल करवा के आपको मैं मतलब एग्जांपल दे दे के समझाता रहूँगा, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको देख के आप पहचान सकते हैं कि उसको बस ये कंडीशन याद रहनी चाहिए कि ए ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए ए के, या ए का ट्रांसपोज बराबर वो ए बराबर आना चाहिए ए के ट्रांसपोज के। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सेमी मैट्रिक्स। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, उससे आप सिर्फ जस्ट देख के आप बता सकते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स है। तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि एक मैट्रिक्स है 2 3
4 1 4 3 7 1 1 4 अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी जाए और ये भाई इस मेहरान के अंदर ये सवाल आते हैं इस तरीके के, तो आपको पता होना चाहिए। अभी भी जस्ट इनकी प्रॉपर्टी वगैरह आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह नहीं, मैट्रिक्स बता रहा हूँ कि कौन कौन सी मैट्रिक्स क्या करती है। अब इनके डिटरमिनेंट क्या होते हैं, इनकी अलग से प्रॉपर्टी आएगी, वो आपको मैं मतलब पूरी प्रॉपर्टी होने के बाद फिर आप एक वीडियो लेक्चर के ऊपर बनाऊंगा ताकि इन सारी वीडियो आ जाए। अब आपको ये देखना है कि ये सिमेट्रिक्स है या नहीं है। तो जस्ट आपने क्या करना है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे पे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर भी सेम होना चाहिए, और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर भी सेम होना चाहिए। आपको बस ये पहचान करनी है, अगर ये वाला नंबर सेम है, ये वाला नंबर सेम है और ये सेम है, माइनस भी नहीं आना चाहिए, तो वो सेमीमेट्रिक्स नहीं होगी, तो उसे कहेंगे हम सेमीमेट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज लो तो सेम आंसर आएगा। इसको कॉलम में बदल दीजिए 2 3 4, इसको भी कॉलम में 3 7 1 4 1 4। देखिए सेम आया। अगर इसका ट्रांसपोज लेकर भी सेम आया इसका आंसर, देखिए ये 2 3 4 3 7 1 4 1 4, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक्स क्या होती है। और अगर इसका ए का ट्रांसपोज बराबर आ जाए, एक है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक्स। अब इसके बाद आती है एक स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स, अब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ए ट्रांसपोज का आंसर बराबर आ जाए -1 है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स का आंसर बराबर आ जाए माइनस का ए ट्रांसपोज के, तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए, अब मैंने उसके अंदर जैसे एग्जांपल बताई, तो ये इसके अंदर जस्ट आपको करना है, जो ये दो नंबर है जैसे 3 है और इधर -3 होना चाहिए, दोनों अपोजिट होना चाहिए। जैसे सेवन मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको कंडीशन बताई है, तो इसमें भी वो सेम कंडीशन है, जस्ट इसमें ये वाले नंबर अपोजिट होंगे। जैसे इधर 1 है तो इधर -1 होना चाहिए, इधर 6 है तो इधर -6 होना चाहिए। अगर इधर मैं 0 लिख देता हूँ या इधर मैं 1 लिख देता हूँ और इधर 2, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, ए ट्रांसपोज बराबर आएगा, इसको रो में चेंज कर दीजिए, वो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 2 3 1, इसको भी ये हो जाएगा -3 1 6, और ये हो जाएगा -1 और -6 ये 0, ठीक है। अब ट्रांसपोज लेने के बाद अब देखिए कि ये मैट्रिक्स सेम आ रही है, इसमें अभी मैट्रिक्स सेम नहीं आ रही क्योंकि इधर माइनस इधर है और इधर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले में से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा -2। अब भले ये -2 हो या कुछ भी हो, ये आपको नंबर ये वाले आपको देखने के ये सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये माइनस भी लेंगे तो वो जस्ट प्लस ही हो जाएगा, तो लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 -1 वो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा +6, ठीक है। इसमें से भी लेंगे तो इसमें से लेंगे तो ये हो जाएगा 1
ये 6 ये 0, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये माइनस आ जाएगा नहीं, अब ये माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक ट्रांसफर बराबर होगा इसके 2 3 1 माइनस 3 1 6 ठीक है। अब इस Q7 मैट्रिक्स का भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद 2-3 मैट्रिक्स और है, तो उसका भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आती है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स अगर वैसे तो अगर इसकी कंडीशन याद रखनी है कि इनकी कंडीशन क्या होती है, क्योंकि वही टेस्ट वगैरह में पूछे जाते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स और उसके कोई भी पावर दी हो और उसमें 1 ऐड हो रहा हो, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मैट्रिक्स। या कोई भी पावर हो और वो बराबर आ जाए ए के, तो ये भी पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे a की पावर 2 प्लस का 1, अब वो पूछ रहा है कि सेमी मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है, तो जस्ट आपको पता है अगर पावर कुछ भी हो उसमें 1 ऐड हो रहा हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब दूसरे पे आता है आइडोपोटेंट मैट्रिक्स, या पहले नील पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं कि नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसका ए स्क्वायर का आंसर बराबर आ जाए 0 के, ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है नील पोटेंट मैट्रिक्स। सही। अगर वैसे तो हम देखेंगे तो मतलब काफी, बस इनकी जस्ट प्रैक्टिस करने की ये जरूरत नहीं है। इनमें बस इनके वो ए स्क्वायर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ जाए तो उसको कहेंगे वो नील पोटेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स है ए स्क्वायर, इसका मतलब है ए कोई मैट्रिक्स है और उसी को ही उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ इन सारी प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो इनकी डिटर्मिनेंट वगैरह की और प्रॉपर्टी वगैरह की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज जस्ट इन सारों की प्रॉपर्टी इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मुकम्मल करेंगे। तो अब आती है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स और हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब आपको इनके बार देख के तो पता लग रहा है कि जो बार का मतलब है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का ही लिया जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाता है। तो इसका मतलब है, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई ना कोई बात होगी, तो इसको आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी बोला जाता है इन मैट्रिक्स को, क्योंकि बार उसका कॉन्जुगेट उसी का ही लिया जाएगा अगर उसके अंदर वो आयोटा आएगा। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स में दे देता हूँ इधर 3 प्लस का आयोटा और 3 माइनस का आयोटा 4। कोई ये मैट्रिक्स है, अब इसके अंदर जो ये आयोटा आ रहा है, जाहिर सी बात है आयोटा उसी के अंदर आएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसमें आयोटा आता है और कॉन्जुगेट भी इसी का लिया जाता है। तो जस्ट आपको इतना कुछ मालूम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इनकी कंडीशन याद होनी चाहिए। डायरेक्ट वो कंडीशन पूछी जाती है टेस्ट के अंदर। अगर ए बार का होल ट्रांसफर बराबर आ जाए ए के, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है हर्मिटियन मैट्रिक्स। और अगर ए बार का होल ट्रांसफर बराबर आ जाए ए के माइनस ए के, तो उसको बोला जाता है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो जस्ट आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, कोई इधर कोई इंटरमीडिएट की क्लास वगैरह नहीं चल रही है, जस्ट आप लोगों को इनको मतलब प्रॉपर्टी वगैरह समझनी है जो टेस्ट के काम की होती है। तो दूसरे पे आप आती है कि ये इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए स्क्वायर नहीं, ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसी को ही मल्टीप्लाई करने से कोई
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब आता है कॉन्सेप्ट ट्रेस का। ट्रेस क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में डायगोनल मैट्रिक्स बताया था कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है। अब जैसे कि एक मैट्रिक्स दे रहा हूं मैं 2 3 4 0 1 1 2 0। अब ये मैट्रिक्स है, जो डायगोनल नंबर है ना इनको आपस के अंदर प्लस कर दीजिए, इज कॉल्ड ट्रेस। अब जैसे अब मैं पूछ रहा हूँ एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस बताओ, तो इसको सिंपल 2 प्लस का 0 प्लस का 1 इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ट्रेस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा।